हेलो बच्चों, मैं अमृता मैडम आपको कक्षा 9 की हिंदी विषय की पहली लेसन यानी पहली इकाई आराधना जो एक काव्य है उसको मैं बताऊंगी, जिसके कवि हैं वसंत बापट। वसंत बापट जी महाराष्ट्र के कवि हैं, जिनका पूरा नाम विश्वनाथ वमन बापट है। ये प्रख्यात कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, जो महाराष्ट्र में सतारा ज़िले के कराड़ नामक गांव में जिनका जन्म हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है, यानी कि ये व्यवसाय से अध्यापक थे और ये पुणे में इनकी कर्मभूमि का मतलब होता है जहाँ इंसान काम करता है, कुछ भी काम करता है तो इनकी कर्मभूमि जो है वो पुणे में है। अब व्यवसाय से ये प्राध्यापक रहे हैं। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई हैं, यानी कि इनके कवि में हमेशा राष्ट्रभक्ति की भावना से जुड़ा हुआ इनका हर काव्य होता था। समाज जागरण यानी कि हमारे समाज को जगाने के लिए, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, और मानवीय संवेदनाएं, मानव की जो संवेदनाएं होती हैं, जो उनकी प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनसे संबंधित इनके काव्य होते थे। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, दिशा, तेजसी इनकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक प्रार्थना है, भगवान से हम इसमें प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, बैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। मतलब कि ये कविता मराठी में लिखी गई है, जिसको हम सभी हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके हम इसे हिंदी में पढ़ते हैं। तो इनकी कविता का सबसे पहली लाइन है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। मतलब कि कवि इसमें कहना चाहते हैं कि भगवान के मंदिर में हम पूजा करने जाते हैं, जहाँ भगवान की स्थापना की जाती है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इनका कहना है कि हमारा जो शरीर है यही एक मंदिर है, चित्त है यानी हमारा मन है, यही एक मंदिर है। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। यानी हमारा शरीर है और हमारा मन है, ये एक मंदिर के समान है, जिसमें हम सत्य सुंदर और मांगल्य यानी कि जो सच्ची चीज़ें हैं, सत्य की चीज़ें हैं, जो सुंदर है, जो सबको मंगल पहुंचाने वाली है, इसकी हमें हर रोज़ आराधना करनी चाहिए। मतलब कि हमारा शरीर, हमारा मन है, उसे एक मंदिर समझ के हमें हमेशा सत्य और सुंदर, जो सबके मंगल का कारण हो, जो सबके लिए अच्छा हो, हमें हर रोज़ उसकी ही आराधना करनी चाहिए, उसकी ही प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। दुखियारों का दुख जाए है यही कामना, वेदना को परख पाएं जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। दुखियारों का दुख जाए, यही है मनोकामना। कवि कहते हैं कि जितने भी दुखी लोग हैं, जितने भी दुखी जन हमारे समाज में हैं, जो जिसको भी जिस चीज़ का दुख है उसका दुख चला जाए, हमारी यही मनोकामना होनी चाहिए कि जितने भी दुखी लोग हैं हम उनका दुख दूर कर सकें। वेदना को परख पाने जगाएं संवेदना। वेदना यानी कि दर्द, किसी के दर्द को और किसी के दुख को हम परख पाने, मतलब कि उसको समझ पाएं। जगाएं संवेदना मतलब किसी के दुख को हम अगर समझ लेते हैं, इस चीज़ का जो सबके मन में
इस चीज़ की भावना होनी चाहिए कि हम दुखियारों के दुख को हम समझ पाएँ, उनकी क्या तकलीफ़ है, उनका दुख है, ये सब हमें समझना चाहिए। इसी चीज़ की संवेदना, मतलब कि इस चीज़ का हमें अनुभूति होना चाहिए कि दुखियारे जो जितने हैं उनके दुख क्या है, उनकी वेदना क्या है। इन सब चीज़ों को परख मतलब कि इनके गुण दोष को निश्चित करने की परीक्षा, मतलब उस चीज़ को हम पहचान पाएँ कि उसकी वेदना क्या है, उसकी तकलीफ़ क्या है। दुर्बलों के सक्षणार्थ पौरुष की साधना, दुर्बलों के रक्षणार्थ मतलब जितने भी दुर्बल लोग हैं उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। उसकी रक्षा के लिए पौरुष की साधना, पौरुष यहाँ पुरुषों की जो पुरुषार्थ शक्ति होती है उसको पौरुष कहते हैं, लेकिन यहाँ पौरुष का मतलब यहाँ ये हुआ कि हमारे अंदर उस चीज़ की दृढ़ निश्चय होनी चाहिए कि जितने भी दुर्बल लोग हैं उनकी रक्षण के लिए हमारे अंदर जो शक्ति है, दृढ़ शक्ति होती है, इसकी साधना हमें करनी चाहिए कि जितने भी दुखियारे हैं उनका दुख हम समझ पाएँ और उनकी वेदना को हम समझ पाएँ और इस तरह दुर्बलों की हम रक्षा कर पाएँ। इसके बाद वाला अंतरा है, जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। जीवन में नव तेज हो मतलब हमारे जीवन में नव तेज मतलब नया उजाला आए हर रोज़। अंतरंग में भावना, और हमारे भीतरी मन जो होता है, शरीर के भीतर की भावना जो होती है उसके अंदर हमेशा नव तेज यानी नई आशा की किरण होनी चाहिए। जीवन में नया तेज होना चाहिए। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, मतलब जब हमारे मन सुंदर होगा, हमारा अंतरंग में सच्ची भावना होगी, हमेशा हम सही चीज़ पॉजिटिव वे में सोचेंगे, हर चीज़ सही तरीके से सोचेंगे। ये सारी चीज़ जो होता है वो बहुत सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। तो इन सब चीज़ों से ये सारी चीज़ें जो है बहुत सुंदर दिखती हैं। सुंदरता की आस हो, सभी जीवन में नया तेज हो, अंतरंग में जो भावना है उसमें सब नया तेज भर जाए तो ये बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, और इस तरह से हमें मानवता के रूप में यानी कि इंसानियत दिखाते हुए हमेशा हर चीज़ को सुंदर बनाने की कल्पना करनी चाहिए जीवन में, जिससे कि नया तेज भर जाए, हमारे अंतरंग में है वो बहुत अच्छी भावना भर जाए। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। शौर्य पावे, शौर्य यानी कि हम जो भी काम करें इसमें हमें बहुत प्रसिद्धि मिले, मतलब वो काम बहुत अच्छे से हो जाए। धैर्य पावे, धैर्य यानी कि बहुत धीरज से कोई भी काम करना हो हमें तो बहुत धीरज के साथ, बहुत धैर्य के साथ काम करना चाहिए। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना मतलब कि सबसे हमें अनुरोध है कि यही काम करना चाहिए जिससे कि हमारा शौर्य भरे और हम हर काम को धैर्य से कर पाएँ। भेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना। जितने भी भेद भाव हैं हमारे इस समाज में, ऊंच नीच, गरीब का, अमीर का, ये सारी चीज़ों की जो भावना है ये सब अस्त होए, मतलब इन सब का अंत हो जाए। बैर और वासना, जितने भी बैर मतलब कि शत्रुता हैं, वासना यानी कि जो बुरी चीज़ें हैं, बुरी संगत की चीज़ें हैं, भेद सभी अस्त हुए, बैर और वासना, जितने भी दुश्मनी और बुरी चीज़ें हैं और जितने भी भेदभाव हैं इस समाज में, सभी का अस्त हो जाए यानी कि सभी का अंत हो जाए। मानवता की एकता की पूर्ण हो कल्पना, और सभी इंसान एक रूप में रहें, सभी एकता से एक दूसरे से मिल के रहें, यही जो कल्पना हमारे मन में है इस समाज के लिए कि मानवता के साथ सभी रहे, वो कल्पना पूरी होनी चाहिए। वो सब तभी पूरा होगा जब भेदभाव समाज से मिट जाएगा, बैर वासना मिट जाएगा, मानव सभी एकता के साथ रहेंगे।
मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। मुक्त हम यानी कि ये कवि उस समय कविता लिखा हुआ है जब हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। तो जब हम फ्रीडम हमें मिलेगी, जब हमें मुक्ति मिल जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, और तब हम जो है यही हम एक बंधुता की कामना यानी कि सभी शत्रु भाव दुश्मनी मिटा के सभी मित्रता के रूप में, बंधु बांधव के रूप में सभी एक साथ रहें, इसकी यही हमारी कामना है।